हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको मालूम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से 70% क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ आपको जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि इसका PDF भी प्रोवाइड करूँगा, वो भी फ्री में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जो आपको इसका PDF भी फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए यह स्थित है सिंध में। सिंध आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। आपके ऑप्शन नंबर डी पर 1921 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों देखिए मांडा जो है यह स्थित है चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के या जो अवशेष प्राप्त जो है नहीं हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि शेर के अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी घोड़ा, गाय और हाथी, इन तीनों के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। देखिए आपका ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्मा पे, और जो है कर्मकांड पे, मातृशक्ति पे, या फिर यज्ञ प्रणाली पे। तो साथियों देखिए राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मातृशक्ति पे। मातृशक्ति ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 1969 में कितने या जो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो साथियों देखिए 1969 में जो है यह आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर 14 बैंक दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। देखिए साथियों इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। 1875 ईस्वी ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में पूछा जा रहा है साथियों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिए दलाल स्ट्रीट जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मुंबई में। मुंबई ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। साथियों देखिए विश्व के अभ्रक योगदान में जो है भारत का लगभग 60% योगदान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर 60% दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय हीरा संस्थान जो है साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सूरत में। याद रखिएगा सूरत राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। साथियों पवन ऊर्जा के उत्पादन में पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर जब 5वां स्थान हो जाएगा। याद रखिएगा पवन ऊर्जा के उत्पादन में 5वां स्थान है विश्व में। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है। साथियों खनिज तेल का उत्पादन की बात करें तो साथियों यह जो सऊदी अरब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर सऊदी अरब दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए साथियों एनटीपीसी जो है यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विद्युत से। विद्युत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। देखिए पहली औद्योगिक क्रांति जो है यह हुई थी साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी पर ब्रिटेन दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है।
तो साथियों देखिए यह जो है राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है। यह जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों रॉटरडैम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रॉटरडैम को विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि केरल की राजधानी जो है राजकीय भाषा क्या है। साथियों देखिए केरल की राजकीय भाषा क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मलयालम। मलयालम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सी बीमारी हो जाती है। तो साथियों देखिए विटामिन B6 की कमी से जो बीमारी होती है पुरुषों में, यह बीमारी होती है जो है आपका एनीमिया नामक रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न है कि देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न की अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है। तो साथियों यह जो समाचार पत्र यह है आपके मिस्र देश का। मिस्र देश आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। साथियों साइट्रिक एसिड जो है यह मुख्य रूप से पाया जाता है नींबू में। ऑप्शन नंबर ए पर नींबू दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। देखिए रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित लगभग जो है हर साल किसी न किसी तारीख को, यानी कि किसी न किसी तारीख को या फिर किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि जून 1858 में। जून महीने में 1858 में जो है रानी लक्ष्मीबाई को मारा गया था। देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति किसने दी थी। देखिए हड़प नीति साथियों यह जो है हड़प नीति दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी। साथियों देखिए यह जो टेलीग्राफ लाइन जो बिछाई गई थी, यह बिछाई गई थी आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि कलकत्ता से आगरा तक। कलकत्ता से आगरा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से जो है यह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले व्यक्ति यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यह जो है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। साथियों बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो है यह मनाता है 26 मार्च को। 26 मार्च आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। देखिए यह जो है साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर अमृतसर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय जो है आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे जो है कहा जाता है खगोलीय पिंड। साथियों क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था। साथियों देखिए भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है प्रारंभ हुआ था, यह प्रारंभ हुआ था आपके तारापुर में। तारापुर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। साथियों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो है तिल्लाना ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, यह जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। तिल्लाना आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का
जो है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है साथियों यह स्थित है गोवा में। गोवा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? तो साथियों देखिए यह शुरू किया गया था आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1952 में। 1952 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? साथियों देखिए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो करवाए थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि चंदेल। चंदेल आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो साथियों बिहू जो है यह बिहू है असम राज्य का मुख्य पर्व। याद रखिएगा ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। साथियों बिहू जो है आपका जो है पर्वों से यानी कि जो है आपके पर्व से संबंधित यानी कि आपके फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस जिले में जो है आमों का राजा अल्फ्रांडो की जो है पैदावार मुख्यतः होती है? देखिए साथियों अल्फ्रांसो। अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत में आंतरिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? साथियों देखिए भारत में आंतरिक विभाग की स्थापना जो हुई थी यह 1972 में हुई थी। 1972 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। 1972 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? साथियों इटालियन ऑफ द ईस्ट यह जो है कहा जाता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि तेलुगु को। साथियों भारत में तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आपका तेलुगु ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस राष्ट्र को जो है सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर का सी यानी कि घाना हो जाएगा। घाना ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो साथियों भारत का स्थायी केंद्र स्थित है यह जो है क्वीन मॉड लैंड में। क्वीन मॉड लैंड ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च साथियों सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि रुड़की में। साथियों रुड़की ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यह एक जगह का नाम है, राइट आंसर रुड़की हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश के डाक टिकट पर जो है हेलवेटिया लिखा होता है? तो साथियों देखिए यह लिखा होता है स्विट्जरलैंड के डाक टिकट पर। ऑप्शन नंबर का डी स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर हैं यानी कि प्रश्न है, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिस को जो है यानी कि इसका PDF ले लीजिएगा, जिससे जो आप अपनी अच्छे तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका जो है PDF में आपके टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी एकदम फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण वर्ष 1972 में कहाँ किया गया था? साथियों देखिए यह जो निर्माण किया गया था आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी पर अहमदाबाद दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? साथियों देखिए जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। आपके अंग ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था, यह हुआ था प्रयागराज में, जिसे जो है हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है यह श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। साथियों देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो थे या बिंदुसार थे। बिंदुसार आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महावीर ने किस नदी के किनारे या जो है केवलय यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था। तो साथियों, महावीर ने जो है यह ज्ञान प्राप्त किए थे यह ऋजुपालिका के किनारे। ऋजुपालिका एक नदी का नाम है, यह जो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी पर नरसिंह देव प्रथम दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। साथियों, राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बदरुद्दीन तैयब जी ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि देवगढ़ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में वन महोत्सव जो है महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी पर 1 जुलाई दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। साथियों याद रखिएगा, इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था, यह हुआ था जो है रायगढ़ में। रायगढ़ आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, रायगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। तमिल आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। साथियों देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो थी यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लीला सेठ। लीला सेठ आपकी ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है। तो साथियों, यह जो सबसे विशाल वृक्ष है, जो कि सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष है, यह हो जाएगा सिकोया। सिकोया आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है। साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का, यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में यह जो है तमिल एक आधिकारिक भाषा है। साथियों देखिए, तमिल एक आधिकारिक भाषा है, यह साथियों है श्रीलंका और जो सिंगापुर दोनों में। श्रीलंका और सिंगापुर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भू विज्ञान की शाखा से है। साथियों देखिए, भू विज्ञान की शाखा से है जिनका संबंध यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, जो कि नीचे दिए गए हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं, जीवाश्म विज्ञान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इन चारों ऑप्शन में से जीवाश्म विज्ञान आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कागज की खोज कहाँ की गई थी। साथियों देखिए, कागज की खोज जो की गई थी यह की गई थी चीन देश में। ऑप्शन नंबर का डी, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर जो स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। यह जो पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में साथियों ये जो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। इससे पहले जो आपके पश्चिम बंगाल में था, लेकिन वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि अधिकतम ऊंचाई वाला सिविल एयरपोर्ट किस देश में है। साथियों, अधिकतम ऊंचाई वाला सिविल एयरपोर्ट जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चीन में, जो कि चीन ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था। तो साथियों, अधिक पेड़ लगाओ का उद्घाटन जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि के एस मुंशी
सी आपके बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, यह जो आपका लास्ट प्रश्न है साथियों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि लास्ट प्रश्न है कि वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।